नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा। आप राज समाचार देख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ टिड्डी की। आपने सुना होगा कि टिड्डियाँ आ रही है, खूब आ रही है, जम करके फसलें भी बर्बाद कर रही हैं। लोग उसे उड़ाने की कोशिश करते हैं। जहाँ जिस पेड़ पे भी बैठ गई, उस पेड़ पे ये मान लीजिए कि आपको ऐसा लगेगा कि पूरे पत्ते जल चुके हैं, लेकिन जब उड़ेगी तब ये अगर आई टिड्डी इस पेड़ पे आती है, यानी ये जो पौधा है इस पे अगर बैठती है तो उसके चारों तरफ अगर बैठ गई तो एकदम ऐसा लगेगा जैसे पेड़ जल गया हो। लेकिन जब उड़ेगी तब ये सारी पत्तियां खाई हुई मिलेंगी। सोचिए आप कि अगर ये टिड्डियां आती हैं और फसलों पर बैठती है तो कितना नुकसान होता है। और आपको एक और बात बता दें, ये टिड्डियों की केवल 6 प्रजाति पाई जाती है। पूरे विश्व में 6 प्रजाति पाई जाती हैं। अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में करीब कुछ एरिया हैं जहाँ पे ये टिड्डियाँ पाई जाती हैं। इस पर हम लोगों ने जानकारी प्राप्त करी। जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दाऊलाल बोरा, पोदार कॉलेज नवलगढ़ के अंदर जूलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। हमने उनसे इस बारे में बात की तो उन्होंने जो बताया, पहले आप वो सुनिए। टिड्डी को हम सामान्य भाषा में लोकस्ट भी बोलते हैं और ये 26 साल के पश्चात में राजस्थान के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर आई है। और जितना अनुमानित रूप में ये कहा गया है कि लगभग 1 किलोमीटर स्क्वायर भाग के अंदर लगभग 40 लाख से ज़्यादा इनकी संख्या जो है वो मिलती है। और इनके लिए ये भी कहा जाता है कि ये एक दिन में 3.5 लाख आदमियों का खाना चट कर सकती है। वैसे टिड्डी तो पूरे संसार में सब जगह पाई जाती है, सब जगह मिलती है। लेकिन ये कहा जाता है कि टिड्डी जो है जो पहले मिलती थी वो तो नेचुरल रूप में पाई जाती थी। लेकिन जो अभी की रिसेंट की रिपोर्ट पढ़ते हैं, एफएओ की, यूएन एफएओ की रिपोर्ट पढ़ते हैं, 2012 से 2014 तक जो कुछ रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया था कि अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर ये देखा गया कि वहाँ पर हंगर स्ट्राइक जो है, भूखमारी जो है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर मिली है। तो यूएन एफएओ प्रोग्राम के अकॉर्डिंग फूड सेफ्टी के दौरान जो एडिबल इंसेक्ट जो थे उनको वहाँ पर लॉन्च किया गया, उनकी ब्रीडिंग को प्रमोट किया गया था। और वो ब्रीडिंग जो एस्पेक्ट था वहाँ पर प्रति व्यक्ति को जो प्रोटीन की सप्लाई जो होती है उसको पूरी करना था। ये माना जाता है कि टिड्डी के अंदर लगभग एक मनुष्य को 6 से 7% जो प्रोटीन होते हैं उनको देने की क्षमता होती है। तो अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर 2000 जो भूखमरी थी वो 2012 से 14 तक हुई। और अफ्रीकन कंट्रीज़ केनिया है और उसके अलावा मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज हैं जिसमें ओमान है, सऊदी अरेबिया है। यहाँ पर क्योंकि इनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, यहाँ इनकी ब्रीडिंग जो है वो करवाई गई थी। और ये देखा गया कि 2015-16 तक ये प्रोग्राम अच्छे रूप से चला गया। जब से ये नेचुरल मीडिया के अंदर आया है तो इन्होंने अपनी जो ब्रीडिंग कैपेसिटी है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर ली। और 2017-18 के बाद में यह भारत के अंदर बहुतायत मात्रा के अंदर यह देखी गई है। और वर्ष 2019 और 20 के अंदर यह एक प्रकोप के रूप के अंदर देखी गई है। आज जो है वह लगभग 900 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, जिसमें 20 से ज़्यादा जिले जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। तो सर, आपको अगर प्रभावित हुए तो इतना कितना नुकसान कर सकती है अंदाजी? नुकसान में तो ये है कि यदि इनकी संख्या पर न नियंत्रण जो है वो जो फूल पत्तियाँ होती हैं ये मूवमेंट करती रहती है, हो जाती है। डे के अंदर तो उड़ती है और नाइट के अंदर वो जो है वो स्टेबल हो जाती है। तो ये कहा जाता है कि लगभग 3.5 लाख लोगों का जो खाना जो है वो एक दिन के अंदर ये खा सकती है। इसका एक ग्रुप जो है, अब ये देखना पड़ेगा कि कितने ग्रुप जो हैं वो हमारे राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर ये अभी तक है। और इस पर नियंत्रण ना पाया गया तो ये हो सकता है कि हमारे मध्य भारत के अंदर या फिर दक्षिण भारत के अंदर भी ये पहुंच सकते हैं। न केवल ये हमारे जो फसलीय क्षेत्र होते हैं उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं, यहाँ तक कि ये वन क्षेत्रों पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। इनका स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत अच्छा होता है। इन पर तापमान का और इनका अभी जैसे देखा गया है कोई भी नहीं है। और अभी जो टिड्डियाँ जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ये 2 बार ब्रीड कर रही है, एक जून के अंदर कर रही है और एक आपके दिसंबर में कर रही है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि गवर्नमेंट इसको
टेक्निकली आइसोलेट जो ग्रुप्स हैं उनके ऊपर उनको ढूंढ कर और उन पर नियंत्रण करें। सर जब ये आती हैं तो मैंने देखा कि वो लोग ना थालियां बजा रहे थे और ना आवाज कर रहे थे, ये उड़ती किस तरह से है? थाली बजाने और आवाज़ करने का जो कॉन्सेप्ट है वो आज का नहीं, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर ये माना गया है कि इसके जो विंग्स जो होते हैं उस पर वाइब्रेशन क्रिएट होता है और ये वहाँ से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इनके पंखों पर जो लगे सेंसिटिव हैं, जो उसके सेंसर्स होते हैं, वो आवाज़ को स्टिमुलेट करते हैं। जैसे कुछ लोग जो है वो डीजे का उपयोग करते हैं या फिर आवाज़ या फिर जो क्रैक्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं। इसका मेन मोटिव जो है वो रीज़न यही है, लेकिन ये एक टेम्परेरी स्टेटमेंट है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर है और इसके लिए पेस्टिसाइड का भी उपयोग किया जाता है। लेकिन पेस्टिसाइड का उपयोग करना टिड्डियों के लिए तो अच्छी कारगर पद्धति है, लेकिन उससे ज़्यादा जो हार्मफुल जो है वो हमारे ह्यूमंस के ऊपर अधिक पेस्टिसाइड का उपयोग होना और साथ ही साथ हमारे जो दूसरे वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव जो है वो देखा जाता है। मुझे लगता है डॉक्टर दाऊलाल बोरा ने जो जानकारी आपसे साझा करी है आपको समझ में आई होगी और आपने उसे ग्रहण भी किया होगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर लाइक करिए, क्योंकि हम इसी तरह की कई जानकारियाँ आपको देते रहते हैं। नमस्ते।